मध्य प्रदेश राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राज्यसभा चुनाव होता कैसे है और ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि 3 सीटों में 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की सीट लगभग तय थी। चलिए पूरा गणित समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राज्यसभा चुनाव में जनता वोट नहीं डालती, यहाँ विधायक वोट डालते हैं। यानी आपने जिन विधायकों को विधानसभा भेजा वहीं आगे राज्यसभा सांसद चुनते हैं। अब बात करते हैं संख्या बल की। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 विधायक हैं। हर बार की तरह इस बार भी 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना था। नियम बताते हैं कि 3 सीटों के चुनाव में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 58 वोट चाहिए होते हैं। बीजेपी के पास 163 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। अब अगर बीजेपी अपने 163 वोट बांटे तो 58 वोट पहले उम्मीदवार को और 58 वोट दूसरे उम्मीदवार को, यानी 116 वोट ने बीजेपी अपने 2 उम्मीदवार आराम से जिता सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 47 विधायक बच जाते हैं। उधर कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं, यानी कांग्रेस भी अपने 1 उम्मीदवार को 58 वोट देकर आराम से राज्यसभा भेज सकती थी। यही वजह थी कि राजनीतिक जानकार कह रहे थे कि 3 सीटों में 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की सीट लगभग तय है। लेकिन राजनीति वहां शुरू होती है जहां गणित खत्म होता है। बीजेपी ने अचानक अपने तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को मैदान में उतार दिया। अब सवाल उठ रहा था कि बीजेपी के पास सिर्फ 47 अतिरिक्त वोट हैं और जीतने के लिए 58 वोट चाहिए, तो तीसरा उम्मीदवार क्यों? यहीं छिपा है पूरा सियासी खेल। बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए करीब 11 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, यानी उसे उम्मीद थी कि कांग्रेस में टूट फूट हो सकती है। कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या कुछ विधायक मतदान के लिए अनुपस्थित रह सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को डर था कि कहीं उसके विधायक टूट न जाएं, इसलिए पार्टी लगातार अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुट गई। यानी मामला सिर्फ 58 वोट का नहीं था, मामला था भरोसे का, मामला था पार्टी के भीतर अनुशासन का और मामला था राजनीतिक ताकत दिखाने का। कांग्रेस सोच रही थी कि 66 विधायक हैं इसलिए सीट हमारी है। बीजेपी सोच रही थी कि राजनीति में सिर्फ विधायक नहीं, रणनीति भी गिनी जाती है। और फिर शुरू हो गई तीसरी सीट की असली जंग। यानी अगर सीधी भाषा में कहें तो पहली और दूसरी सीट बीजेपी की पक्की थी और तीसरी सीट कांग्रेस की मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर संदेश दे दिया कि लड़ाई वोटों की नहीं मनोबल की भी होगी। और यही वजह है कि राज्यसभा की तीसरी सीट अचानक पूरे प्रदेश की सबसे चर्चित सियासी लड़ाई बन गई।